ने हमें मार्ग दिखाया। जो राम नाम जपते हैं उनमें सजगता बहुत होनी चाहिए। केवल राम 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 जाप कर लिया और सजगता ना हुई तो मानव डांवाडोल हो जाता है। जीवन में सुसमय और कुसमय आया ही करते हैं। राम भक्त को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अनुकूलता में उछले नहीं, अभिमानित नहीं हो जावे, बल्कि लाखों बार जब अनुकूलता है, सब कुछ अपने मन के अनुसार हो रहा है, लाखों बार धन्यवाद करे परमेश्वर का। हे प्रभु, तेरी ये कृपा मुझ पर इसी प्रकार बनी रहे। अब इस अवस्था में जब शरीर के साथ बनी हुई है, परिवार में सब अनुकूलता है, कामकाज में अनुकूलता है, धन दौलत ये भी पर्याप्त है जीवन निर्वाह के लिए, उस समय भगवान का धन्यवाद करना और साथ में ही प्रार्थना कर देना, हे देवादिदेव, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर कृपा की है, जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनको तेरी कृपा की अधिक आवश्यकता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उन पर भी आप अपनी कृपा करें, उन पर भी मेहर करें। आपकी दया, आपकी मेहर, आपकी कृपा भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए। अनुकूलता में जब सब कुछ बना हुआ है, हे प्रभु, मेरे को दिया है, मैं आपका लाखों बार धन्यवाद करता हूं। जिनके पास नहीं है उन पर भी आप कृपा करो। पहले तो ये, अगर अपने प्रारब्ध बहुत कड़े भी होवे, नाम जाप करते हुए भी, अपना स्वाध्याय करते हुए भी, अपने साधना के काल में भी मन के विपरीत समय आ जाता है, तब रघुनाथ जी की तरह, हे भगवान, मेरे ही कोई किए कर्म बार बार मेरे सम्मुख आ रहे हैं। गुरु महाराज, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट, इसमें डामाडोल नहीं हो जाना, भीरू नहीं बन जाना, पथ भ्रष्ट नहीं हो जाना, सन्मार्ग को नहीं छोड़ना। हे प्रभु, मेरे कर्म फलीभूत हो रहे हैं, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी मेहर से ये कुकाल विपरीत समय भी अवश्य में समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव की वाणी को याद करता है साधक, ये दुख का समय, ये कष्ट का समय, ये बाधा और विघ्न का समय, इसकी अवधि बहुत छोटी होती है। ये कोई बड़ी अवधि के से नहीं जीवन में उतरते। कम से कम राम भक्त के तो जीवन में इसकी अवधि बहुत ही कम, कितनी कम, स्वप्न में भी ये कर्म बंधन कट जाते हैं।
किस लिए? पथ भ्रष्ट नहीं होना और डांवाडोल नहीं हो जाना। दृढ़ता से, निश्चय पूर्वक सन्मार्ग को अपनाए रखना। जो परमात्मा का नियम है, जो विधान है, सबके लिए एक समान है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, अपने कर्ता को फल अवश्य दिया करता है, परंतु अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, यह अनुकूलता भी अपने किए कर्मों का परिणाम हुआ करता है। प्रत्येक प्रकार का सुख, शांति, जीवन में आनंद, वैभवता, ऐश्वर्य इत्यादि, ये भी अपने सुकृत कर्म का, पुण्य कर्म का, दान का, सेवा का, परहित परोपकार का, नाम जाप का, स्वाध्याय का, ज्ञान को उपार्जन करने का परिणाम हुआ करता है, जो सुख सुविधाएं सब प्राप्त हो जाती हैं और स्वतः ही प्राप्त होती हैं। मिट्टी को हाथ लगाते हैं, सोना बनता है। यह सब सुकृत कर्मों का परिणाम हुआ करता है। फिर भी राम भक्त को गुरु महाराज ने कहा, जो नियम है उनका पालन सदैव करते रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, कैसी व्यवस्था हो, शौच, तोष, तप। शौच पवित्रता, मन की और तन की। तोष संतुष्टि, अनुकूलता में और लालच नहीं करे कि मैं और संग्रह कर लूं, और संग्रह कर लूं, और संग्रह कर लूं। संतुष्टि, तोष। अगर अभाव है उसमें हाय कलाप नहीं करे। अभाव में विचलित नहीं हो जावे। तप, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, जो कुछ भी है उसको स्वीकार कर लेना। सदा स्वाध्याय कीजिए, सदग्रंथों का पाठ। ये सदग्रंथ जो लिखे गए हैं, इसमें गुरु की आत्मा हुआ करती है। त्रैकालदर्शी गुरुदेव, तीनों कालों को जानने वाले, जीवन में अनुकूलता और विपरीतता में कैसे रहना है, यह स्वाध्याय से, गुरु की शरण में आकर के ये मार्ग दिखाते हैं। फिर प्रणिधान, परम भरोसा। भरोसा परम रहे, इसमें किंचित भी चूक ना हो जावे, कहीं संशय ना हो जावे कि राम के अतिरिक्त भी कोई है जो मेरा निस्तारा कर सकता है। परम भरोसा होवे कि जो मंत्र मुझे अपने गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, अमृतवाणी में इसकी महिमा जो गाई गई है, इसके गुण, इसकी सुंदरता, इसकी शक्तियां, यह साधक अनुभव करे। फिर अपने मन को शुद्ध रखना। मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। मन मिला है उस प्रभु के गुणगान करने के लिए मन से। मन दिखाई नहीं देता, परंतु इतना बलवान है ये, जैसा ये चाहता है वैसी ही कर्म इंद्रियां उस ओर चल पड़ती हैं, इसकी आज्ञा का पालन करती हैं।
इसलिए मन को विपरीत दिशा से सदैव मोड़ते रहना, बार बार अभ्यास से और वैराग्य से मन को सिधाया जा सकता है। एक मन राम नाम को पकड़ लेवे, फिर बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सब सुकृत कर्म करने लगती हैं, शुभ कर्म करने लगती हैं। अब इससे भी बढ़कर साधक के भीतर जो गुण उत्पन्न होने लगते हैं, करुणा, जो साधक की वह संपत्ति है जो तीनों लोकों में उसकी सहायता करती है, करुणा, दया, परहित, परोपकार, यह सब मन का ही तो खेल है। दया, प्रेम, उर्धार, हे प्यारे दया, तेरे भीतर दया बहुत होवे, दीन दुखी पर देखकर दया करना, उस पर करुणा करना, उसकी सहायता करना, उसकी सेवा करना, उसकी न्यूनता को, उसकी कमी को दूर कर देना, दूसरे का हित, कदापि किसी का भी स्वप्न में भी अहित नहीं सोचना। भक्त की जो भावना है कंठस्थ हो जावे, सुख होवे संसार में, दुख ना होवे भान। भक्त बने तेरे सभी, क्यों बने भक्त? सब सुखदाता राम है। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं। इसलिए हे प्रभु, सबका विधान, सबकी बागडोर तेरे हाथ में सीधी होवे। इसलिए भक्त बने तेरे सभी, तुझे भजे भगवान, तेरा भजन करे। भेद जो तेरा हो गया तू उसका हो जाता है, और जिसका परमात्मा हो जावे, टोटा घाटा हो नहीं, संपत मिले अनेक। जो नियम है, जो उसका विधान है, वह सबके लिए एक समान है। फिर महाराज ने कहा, अपने विचारों को शुद्ध रखना। विचारों में, क्योंकि ये विचार भी कर्म है, मानसिक कर्म है ये विचार। हाथ पांव से तो काम नहीं करता, बुरा कर्म नहीं करता, लोक लाज के कारण, लोग देखेंगे, बदनामी होगी, हाथ पांव को रोक लेता है। परंतु अगर विचारों में, उन विषयों के सेवन में वह लगा रहता है, तो ऊपर से जो उसने निग्रह किया हुआ है, त्याग किया हुआ है, वह केवल दिखावा ही है। इसलिए विचार को शुद्ध रखना। अपना हित साधक को स्वयं देखना होता है। किसी का इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला, अगर आपके हृदय में, आपके चित्त में दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, अपने गुणों को तो स्वयं दग्ध कर रहा है, आग लगा रहा है। ईर्ष्या ज्वाला विषम है, गुण वन की है आग, जिसमें यह दुर्गुण बसे, सुख सिद्धि जाए भाग। उससे हर प्रकार का सुख और सिद्धियां जिस काम में हाथ डालता था सफलता प्राप्त होती थी, ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है देवादिदेव की कृपा से। सुख सिद्धि जाए भाग। जिसके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न हो जावे, उस घर को, उस घट को, उस मानव से सुखों और रिद्धियों सिद्धियों से
वह कोसों दूर चले जाता है, वह उसको छोड़ देती है। जिस जड़ में आग हो वह पेड़ नहीं फला करता, वह नहीं बढ़ा करता, भस्म हो जाया करता है। इसी प्रकार ईर्ष्या ज्वाला, ये वह आग है, ईर्ष्या रूपी विषम है, बहुत तेरी हानि करती है। इतना तो सजग बन, स्वाध्याय करके गुरु महाराज की चरण शरण में आकर क्या उचित क्या अनुचित इसका ज्ञान तो होना चाहिए, राम नाम का जाप करते हुए। फिर अपने हृदय को, अपने मन को संयम में ला करके जप रसना मन से करे, रसना जीवा से बोल करके, बोलो राम। जाप कैसे करना? बोल करके। फिर मन से भक्ति भाव में निमग्न हो जाना। साथ में क्या अपना लेना? सेवा धर्म। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। पाप हर हो जावेंगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जावेंगे। महाराज ने कहा जपना रसना मन से, भक्ति भाव ले सार, सेवा धर्म सुसादिए, काया से उपकार, पर उपकारी बन जाना, सेवा को अवश्य करना और नाम का जाप करना जीवा से और मन से। यही साधन है जिससे साधक का कल्याण हो जाता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमा